Hello बच्चों, we have a question. The question states that figure shows an arrangement of four identical rectangular plates A, B, C and D, each of area S. Find the charges appearing on each face from left to right of the plates. Ignore the separation between the plates in comparison to the plates dimensions. Okay, so सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं. तो हमारे पास क्या है, ये चार प्लेट. ओके, इसमें से क्या किया गया, ए को कनेक्ट कर दिया गया है डी से. राइट, यस सर. तो देखो पहली बात तो इस पे चार्ज टोटल कितना दिया गया है, टोटल चार्ज बताइए सर. टोटल चार्ज है यहाँ पे Q1 इस पे है और Q2 हमारा इस पे दे रखा है, किस पे, सी पे. तो सबसे आउटर सरफेस होता है, उस पे चार्ज कितना आता है सर, सबसे आउटर सरफेस पे चार्ज आता है समेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा सर, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा. उतना ही चार्ज इस सरफेस पे भी आएगा, बाहर वाले पे. यस सर, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा. इतना तो सर हमें पता चल गया. राइट, अब देखो आप किसी भी प्लेट पे लिख पा रहे हो क्या, इस प्लेट पे लिख पाएंगे क्या, नहीं सर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है. सो हम क्या करते हैं कि ये मान लेता हूँ, इस पे चार्ज कितना है सर, इस पे चार्ज तो है 0. तो मान लेता हूँ मैं इधर x है, तो इधर कितना हो जाएगा, -x. इस प्लेट पे क्या मान लेता हूँ, इधर x इधर -x. यहाँ अगर x लिया है मैंने, तो यहाँ पर कितना आएगा सर, यहाँ आ जाएगा -x बाय गॉस लॉ. अब यहाँ -x लिया है तो यहाँ कितना आएगा सर, x आ जाएगा. सो इस प्लेट पे कितना होगा सर, यहाँ x है, ये आइसोलेटेड प्लेट है जिसपे टोटल चार्ज कितना है, Q2 है, तो Q2 माइनस x हो जाएगा इस पे. सो इस पे कितना आ जाएगा सर, इस पे आ जाएगा Q2 x प्लस Q2, x माइनस Q2, सॉरी क्या आ जाएगा, x माइनस Q2 आ जाएगा, इसका अपोजिट चार्ज. क्लियर, यस सर. अब देखिए ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा वी बिटवीन ए एंड डी इक्वल टू 0. सो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो 0 आना चाहिए. तो देखिए बाहर वाले चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस में कोई लेने देना होता नहीं है, बस इनर चार्ज से मतलब होता है. तो यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कितना, x इंटू सर, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पे चार्ज है x बाई एरिया s एप्सिलॉन नॉट इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, a दिया रखा है तो a. लेकिन सर ये माइनस तो इधर है, तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, हमने क्या लिया है, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सब में माइनस आने वाला है. तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, माइनस को हटा ही देता हूँ, तो केवल पॉजिटिव टर्म लिखता हूँ सबका. तो ये आ जाएगा सर x अपॉन s एप्सिलॉन नॉट इंटू a. फिर इनके बीच में क्या आएगा, यही सर x इंटू एस एप्सिलॉन नॉट इंटू इनके बीच का डिस्टेंस b प्लस यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे चार्ज है हमारे पास, इधर वाला पॉजिटिव वाला चार्ज कितना है सर, ये है हमारे पास Q2 सॉरी x माइनस Q2 बाई एस एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस सर ये c है, इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0. हमने सबका क्या लिया, पॉजिटिव वाला चार्ज लिया है. ओके, सो ये आ गया हमारे पास कितना, ये सब गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी माइनस Q2C इक्वल टू 0. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू Q2C डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी. राइट, यस सर. अब आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे कि x जो है हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, क्या है, x इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1. दिख रहा है क्या, यस सर. अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ. क्या पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये कैपेसिटर बोल सकता हूँ मैं इसको, जिसको मैं बोलता हूँ इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो V क्या होगा, VAB कितना होगा सर, इनके बीच का चार्ज Q बाई C.
तो ये हो जाएगा हमारे पास x बाई सी की जगह पर क्या हो जाएगा C1, तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई C1। अब देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1 है, तो इसलिए VAB भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1 हो जाएगा, क्योंकि C1 तो क्या डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है क्या, नहीं सर। सो VAB इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1। किस पे डिपेंड करता है, ये केवल Q2 पे डिपेंड कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट C एंड D इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q1। C एंड D, वेयर इज C, दिस इज C एंड D। देखो C और D के बीच में चार्ज कितना है सर, C और D के बीच में चार्ज है हमारा QCD लिखता हूं मैं, उस पर चार्ज कितना है Q2, x माइनस Q2 लूंगा ना, पॉजिटिव वाला चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस Q2। x कितना है सर, x है हमारे पास Q2C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C माइनस Q2 करेंगे, तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1 दिख रहा है क्या, यस सर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1। राइट, यस सर। सो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्या, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कौन, VCD भी हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q1। सो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2। नहीं, A और B Q2 पे डिपेंड कर रहा है क्या, यस सर, क्योंकि X डिपेंड कर रहा है किस पे, Q2 पे। देख लो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q2 पे डिपेंड कर रहा है। सो VAB भी करेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज डिपेंडेंट ऑन, इंडिपेंडेंट ऑफ Q2। नहीं, ये Q2 पे डिपेंड कर रहा है, सो इसका पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा Q2 पे। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।